ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं वो हम लोग कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं क्लास 10th वाले सबसे पहले। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर रियल एक्स। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यस फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको सबसे पहले समझना है। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6। तो एक्सरसाइज 6 के हम लोग कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसका मतलब x की पावर 4 को आप जो लिखेंगे आप लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहला टर्म मैंने x की पावर 4 को लिख दिया x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे सिमेट्रिकल टर्म्स अब आपको दिखने लगे होंगे कि यहाँ पे भी x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी x स्क्वायर आ रहा है। जब दोनों जगह सिमेट्रिकल टर्म्स होते हैं तो उसमें हम किसी एक को t मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो x स्क्वायर है वो आपका t हो गया। यदि आपका x स्क्वायर t हो गया तो ये क्वेश्चन बन गई 2t स्क्वायर, क्योंकि बच्चों अगर x स्क्वायर t है तो x की पावर 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वाले टर्म को क्या एज्यूम कर लिया, t एज्यूम कर लिया। तो जैसे आप यहाँ पे t प्लेस करेंगे तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पहली क्वेश्चन बन गई 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद इस इक्वेशन को देखते ही आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है और फैक्टराइजेशन तो क्लास 9th में किया करते थे। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करना सभी को पहले से ही आता है, क्लास 9th में था आपके। तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 2 2 जा 4, दैट मीन्स 4 1 जा 4, दैट मीन्स 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया तो ये बन गई 2t टाइम्स t माइनस 4 माइनस 1 टाइम्स t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन बन गई आपकी t माइनस 4 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से t की दो वैल्यूज निकल के आ गई। एक तो t आपका 4 हो सकता है या t आपका 1/2 हो सकता है। तो t माइनस 4 को 0 करेंगे तो t इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2t माइनस 1 को 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। इसके बाद आपको बच्चों क्या करना होगा, जो आपका t है उसको ओरिजिनल प्लेस करना पड़ेगा। जो t आपका ओरिजिनली था वो एक्स स्क्वायर था, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर 4 हो सकता है या एक्स स्क्वायर हाफ हो सकता है। तो बच्चों जब हम एक्स स्क्वायर को 4 पुट करेंगे तो x आपका आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, जब हम एक्स स्क्वायर को 4 पुट करेंगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2, और जब हम एक्स स्क्वायर को हाफ पुट करेंगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। इसका मतलब बच्चों आपका जो आंसर निकल के आया कि वो x क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2 इन प्लस माइनस 1/√2। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना था और ये आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट हो गई। तो एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों हो गया आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। तो हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए किस तरह से आपको करना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 डिग्री की इक्वेशन है। अब जब हम क्लास 9 10th में करते थे तो हमारे पास 3 डिग्री की भी इक्वेशंस होती थी, और 3 डिग्री की इक्वेशंस को क्लास 9 10th में करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे। यानी कि सबसे पहले x इक्वल टू 1 या -1 रख के चेक करते थे कि किसी को रखने पे क्या ये 0 होता है। अगर ये 0 हो जाता है, लेट्स से x इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो जाता है, तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होता था। ठीक है, तो आप फिर क्यूबिक इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी, और इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हो जाते थे। तो ये था आप क्लास 9 10th में जो किया करते थे। लेकिन ये बच्चों 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो 4 डिग्री की इक्वेशन के 4 रूट्स भी हो सकते हैं। अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही आपको सॉल्व करने के लिए दी जाती है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट भी यहाँ पर 1 है। x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ -5 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट -5 है। तो बच्चों आप आगे और पीछे से कांस्टेंट टर्म्स में सिमेट्री देख रहे होंगे।
जब सिमेट्री आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिमेट्रिकल टर्म्स को ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल टर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। तो जब हम पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से क्रिएट होने लगेगी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। हमने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 5x बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 5/x बन जाएगा, ये 1/x स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है और 1/x स्क्वायर का टर्म है, ठीक है। फिर आपके पास -5x है और -5/x है। तो मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन देखते रहिए। और बच्चों ये एक्सरसाइज 6 को करने से पहले एक्सरसाइज 1 और 2 आपको पूरी तरह से देखनी भी है, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा x प्लस 1/x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी जो गिवन इक्वेशन थी 4 डिग्री की, उसको मैंने इस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इस इक्वेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हम सिमेट्रिकल टर्म्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे x प्लस 1/x है, तो यहाँ पे भी x प्लस 1/x को बनाने की कोशिश करेंगे और फिर सिमेट्रिकल टर्म्स को टी लेट कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कंसिडर करिए। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसका मतलब बच्चों जब आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x से x कैंसिल हो गया, तो ये 2 निकल के आ गया। अब बच्चों आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो यहाँ से जब आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को निकालेंगे तो बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अब आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को यहाँ पुट करेंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन x प्लस 1/x के फॉर्म में बन करके दिखने लगेगी, और जैसे ही दिखेगी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से आप क्या करिए, आप इक्वेशन नंबर 1 में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को पुट कर दीजिए। तो पुट करना स्टार्ट करिए। चलिए, तो कैसे पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई बच्चों फाइनल। अब बच्चों हम टर्म्स कलेक्ट करेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x प्लस 1/x और 8 माइनस 2 बच्चों कितना होता है, 6 होता है इक्वल टू 0। जरा ध्यान से बच्चों देखिए, जो 4 डिग्री की इक्वेशन थी उसमें आपने फिर से सिमेट्रिकल टर्म्स जनरेट कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो x प्लस 1/x है वो क्या है, t है। तो बच्चों उसको हम t एज्यूम कर लेंगे। t एज्यूम करते ही ये इक्वेशन फिर क्लास 10th की हो जाएगी। इसे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -2t माइनस 3t, ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके फैक्टर मैंने कर दिए, जिससे t माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो गया t माइनस 3 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों ये क्या निकल के आ गया, t की वैल्यू 3 और 2, t की वैल्यू 3 और 2 निकल के आ गई। ठीक है, अब बच्चों t की वैल्यू 3 भी है और 2 भी है, तो आप क्या करेंगे, t क्या था, x प्लस 1/x था, तो x प्लस 1/x को आप क्या एज्यूम करेंगे, एक बार 3 एज्यूम करेंगे और एक बार 2 एज्यूम करेंगे। तो एक बार हम 3 एज्यूम कर लेते हैं और फिर x प्लस 1/x को हम लोग 2 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास आंसर्स निकल के आ जाएंगे। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर। इस तरह से आप सॉल्व करिए, एलसीएम लेने पर आपके पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर आपके पास यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, दोनों तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करेंगे, ये फैक्टराइज तो होंगी नहीं, जब इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होती है तो क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है कि धराचार्य फॉर्मूला को यूज करके इनका आंसर निकाल दीजिए। तो धराचार्य फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। सिमिलरली बच्चों आपको यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बच्चों, 4 माइनस 0 आ रहा है। तो बच्चों जल्दी से अब आप आंसर निकाल करके यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहां से आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और वहां से x की ये वैल्यूज निकल करके आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन आपका 1 निकल के आएगा, बाकी आपकी ये सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो क्लास 10th में जो धराचार्य फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि आपको ये याद नहीं है क्लास 10th का धराचार्य फॉर्मूला, तो आप उसको 10th की एनसीईआरटी वाली बुक से रिवाइज कर सकते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले 2 क्वेश्चंस करके दिखाए, तो आप उनको पहले देखिए ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं, बाकी बीच वाले क्वेश्चंस बच्चों आपके होमवर्क के लिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग किस तरह से करेंगे वो ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा है 4 की पावर x प्लस 6 की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर x। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक समझिएगा। सबसे पहले बच्चों आप पहला स्टेप देखिए क्या लिखना है। जो 4 है, 4 को आप लिखिए 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर x लिख सकते हैं। 9 को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर पावर x ऐसे लिखेंगे। ये इसको लिखने का वे हो गया। चलिए अब बच्चों हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और फिर इसको हम लिख देंगे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, ठीक है। और अगला स्टेप हम इसको लिख देंगे 3 की पावर x होल स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख देंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ये चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल टर्म्स को जनरेट कराना होता है। तो हम यहाँ पे सिमेट्रिकल टर्म्स जनरेट कराएंगे। कैसे जनरेट कराएंगे वो समझने की अभी कोशिश करिएगा। 4 की पावर x को मैंने लिख दिया था 2 की पावर x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर x 2 की पावर x 2 बार लिखा होगा। 3 की पावर x का होल स्क्वायर मतलब 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x 2 बार लिखा होगा। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं। किससे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, यानी कि 4 की पावर x से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो इसके पहले की भी एक्सरसाइज की वीडियोस बच्चों आपको देखने पड़ेंगे। तो बच्चों जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ये 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा। ये 3/2 होल पावर x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3/2 होल पावर x। और ऐसे ये 3/2 होल पावर x जो है 2 बार है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिमेट्रिकल टर्म्स जनरेट हो गए। तो आप यहाँ पे लेट करोगे, क्या लेट करोगे कि जो 3/2 होल पावर x उसको t मान लो। जैसे आप उसको t मान लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये नेक्स्ट टर्म आपका बन करके आ गया। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये कोशिश, ये जो इक्वेशन है फैक्टराइज तो होगी नहीं। जब ये इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगी तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, धराचार फॉर्मूले से। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
यानी हो गया 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। तो डी आपका क्या निकल के गया, 5 निकल गया। तो धराचार फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह -1 है तो माइनस बी लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों टी की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, जब ये वैल्यू निकल करके आ गई तो ये टी का ओरिजिनल वैल्यू क्या था, टी का ओरिजिनल वैल्यू था 3/2 की होल पावर x। तो अब हम क्या करेंगे, हम टी को लिखेंगे कि जो टी हमारा क्या है 3/2 होल पावर x। ठीक है, ये मैंने टी को लिख दिया। अब टी है क्या, टी की दो वैल्यूज है, एक है 1 प्लस रूट 5/2 और दूसरी वैल्यू है टी की 1 माइनस रूट 5/2। ठीक है, ये दो टी की वैल्यूज आ गई। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ से आपको x सेपरेट करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी पावर वाले फंक्शन होते हैं तो वहां से x को रिप्लेस करने के लिए हम दोनों तरफ log लेते हैं। तो जो बच्चे पहली बार log देख रहे हैं उनको log के वीडियो सेपरेट देखने पड़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया, दोनों तरफ log ले, क्योंकि log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास पावर है तो पावर को आप नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है ना x, ये x नीचे की तरफ आ जाएगी। जैसे ये पावर x नीचे की तरफ आएगी तो ये बन जाएगा x log 3/2 इज इक्वल टू log 1 प्लस रूट 5/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी log 1 प्लस रूट 5/2 होल डिवाइडेड बाय log 3/2, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बच्चों आपका यहाँ से इस क्वेश्चन का एक आंसर तो आपका निकल के आएगा। अब हम दूसरे आंसर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपने टी को और भी क्या लेट किया था 1 माइनस रूट 5/2। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि 3/2 की पावर x का जो भी रिजल्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे आप अपने मन में 1/2 की पावर x लो और उसमें x खूब सारी वैल्यूज रखो, जैसे 1/2 की पावर 1 1/2 होगा, 1/2 की पावर 2 1/4 होगा, 1/2 की पावर 3 1/8 होगा, 1/2 की पावर -1 2 हो जाएगा, 1/2 की पावर -2 2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो a की पावर x का जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन बच्चों ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग और 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग एक नेगेटिव क्वांटिटी है। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट हैंड साइड में क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी कभी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए यहां से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपके पास यहां से ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3/2 की पावर x कभी भी 1 माइनस रूट 5/2 के इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि a की पावर x क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इस क्वेश्चन से एक लौता सॉल्यूशन निकल के आया है, और वो जो लौता सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू log 1 प्लस रूट 5/2 होल डिवाइड बाय log 3/2। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन हो गया, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ एक्सरसाइज 6 का डिस्कशन कर रहा था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन नंबर है 7। पहले 7 करता हूँ फिर 9 करता हूँ। सबसे पहले 7th क्वेश्चन करता हूँ, तो आप लोग 7th क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। दिस इज योर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में लिखा है आपके पास, जिसको मैं कॉपी करके लाने वाला हूँ। दिस इज योर 7th क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने 7th क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, तो आप इसको रीड करिए आराम से, देखिए किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 की पावर sin स्क्वायर x माइनस 2 की पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सभी बच्चे पहले से जानते हैं कि जो sin स्क्वायर x होता है प्लस cos स्क्वायर x होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। तो क्लास 10th में 3 आइडेंटिटी आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाती है। एक होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, एक होती है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक होती है cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो उसमें बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर sin स्क्वायर x माइनस 2 की पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये sin स्क्वायर x लिखा हुआ है और जो cos स्क्वायर x है उस cos स्क्वायर x को हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 से।
तो ये हो जाएगा 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों बेस सेम था तो पहले पावर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब बच्चों ये वाला स्टेप क्लियर है अगर आपको, तो आप ध्यान से देखिए, ये हो गया 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, 2 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स को नीचे कर दो तो 2 की पावर प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1। बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको फिर से यहाँ पे सिमेट्री नजर आई होगी। क्या सिमेट्री नजर आई होगी कि 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स रिपीट होगा, तो हम 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को कुछ मान लेते हैं a या t, ये मैंने लेट कर दिया। जैसे आप एज्यूम करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 2 अपॉन a इज इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन का, इसकी इक्वेशन का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 अपॉन a इज इक्वल टू 1। यानी इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू a, दैट मींस a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन। तो बच्चों ये क्वेश्चन बन गई। अब आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाइए। अगर फैक्टर होते तो फैक्टर कर लीजिए, शायद फैक्टर हो गए 2 1 या 2, तो माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a टाइम्स a माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आएगी -1 और 2, a की दो वैल्यूज निकल के आ गई -1 और 2। तो ये जो a की दो वैल्यूज निकल करके आई है, तो बच्चों यहाँ पर a की दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक आई है -1 और 2। तो ध्यान से देखिए, जो 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है वो a है, तो a आपका क्या हो गया -1, ठीक है। और फिर 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स क्या है, वो भी a है, और a आपका क्या निकल के आया, 2 भी निकल के आया। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड वाले केस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैंने बताया था कि जो a की पावर x होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी हमेशा इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ये वाले केस को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम दूसरे वाले केस को कंसिडर करेंगे, 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम इसको 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। उसका मतलब ये दोनों इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, दैट मींस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मींस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। तो बच्चों ये आपके सॉल्यूशंस निकल करके आ गए। और इस सॉल्यूशन को बच्चों जनरल तरीके से भी लिखा जा सकता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे अभी आप sin x इज इक्वल टू +-1 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये 7th क्वेश्चन था। ये 7th क्वेश्चन को मैंने पूरा आपको सॉल्व करने का तरीका बताया कि आप इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन नंबर होगा 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अभी हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग करना चालू करने वाले हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के पैटर्न जैसे ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न एक ही होता है। सबसे पहले जब आप ऑब्जर्व करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए, तो 3 + 2√2 और 3 - 2√2 इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। इसको चेक कर लीजिए। देखिए 3 + 2√2, एक ये इर्रेशनल नंबर है और दूसरा है 3 - 2√2। आप इनको मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a² - b², a² - b²। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 × 3 - 2√2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब जरूरत पड़ने पे बच्चों आप 3 - 2√2 को लिख सकते हैं 1/3 + 2√2, ठीक है, या 3 - 2√2 को आप लिख सकते हैं 1/3 + 2√2 या 3 + 2√2 होल पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो उनमें ये स्पेसिफिक सिस्टम पहले से ही लगा रहता है कि यहाँ पर जो 3 + 2√2 या 3 - 2√2, ये भी जो भी नंबर्स होंगे इनका प्रोडक्ट 1। अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जो 3 + 2√2 है, ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये लिखा है 3 + 2√2 पावर x² - 8 प्लस 3 - 2√2 को क्या लिख सकते हैं। देखो बच्चों 3 - 2√2 को मैंने बताया था, आप लिखेंगे 1/3 + 2√2, बताया, ये भी बताया कि 3 - 2√2 को हम ऐसे लिख देंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में सिमेट्रिकल टर्म्स आ गए। ये है 3 + 2√2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस, बच्चों 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होती है, तो ये हो गया 1/3 + 2√2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 6। ये हो गया। अब ध्यान से देखो कि जो 3 + 2√2 है की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसको आप कुछ एज्यूम कर लो t, ठीक है ना। इसको आप क्या एज्यूम कर लो t, क्योंकि ये टर्म्स बार बार अपीयर, ठीक है, ये टर्म्स बार बार अपीयर हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, t एज्यूम कर। तो बच्चों ये हो गया t और ये हो गया 1/t इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आपकी बन गई क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा t² + 1/t इज इक्वल टू 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t² + 1 इज इक्वल टू 60। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो t² - 6t + 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये इक्वेशन फैक्टराइज तो हो नहीं सकती, तो हम भिराचार्य फॉर्मूलास पे लगाएंगे। भिराचार्य फॉर्मूला के लिए सबसे पहले में d चाहिए होगा। d क्या होता है, होता है b² - 4ac, दैट मींस 36 - 4। 36 - 4 क्या होता है, 32। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये बच्चों t की वैल्यू आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो बच्चों 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो उसको आप 4√2 भी लिख सकते हैं अपॉन 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मींस बच्चों t की दो वैल्यूज निकल के आई है, 3 + -2। यहां तक सबको समझ में आ गया। और बच्चों अगर आपका ये t निकल के आ गया तो दैट मींस क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जो 3 + 2√2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, उसको आपने क्या लेट किया हुआ है, t लेट किया हुआ है। और t आपका क्या है, t है आपका 3 + 2√2, ठीक है ना, क्योंकि t की दो वैल्यूज है। एक बार t आप लेंगे 3 + 2√2 और एक बार लेंगे 3 - 2√2। जब हम 3 + 2√2 लेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 1। दैट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 8 व्हिच इज 9। दैट मींस x इज इक्वल टू +-3। लेकिन आप कहोगे सर जो t था व्हिच इज 3 + 2√2 एक्स स्क्वायर माइनस 8, वो और भी क्या था, वो 3 - 2√2 भी तो था, क्योंकि t की तो दो वैल्यूज थी, ठीक है, वो 3 - 2√2 भी था। तो जो 3 - 2√2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने ऊपर वाले रिलेशन से बताया था कि 3 - 2√2 क्या होता है। ध्यान से देखिए ऊपर वाला रिलेशन, 3 - 2√2 को हम लिखेंगे 1/3 + 2√2, या 3 - 2√2 को लिख सकते हैं 3 + 2√2 की पावर -1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की दो वैल्यूज थी, एक बार मैंने t को लिया था 3 + 2√2, एक बार मैंने लिया 3 - 2√2। अब हम 3 - 2√2 को लिखेंगे 3 + 2√2 की पावर -1 लिख देंगे, ठीक है। यानी इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x² - 8 -1 हो जाएगा, दैट मींस x² हो जाएगा 7। दैट मींस x की वैल्यू आ जाएगी ±√7। तो यहाँ पे बच्चों आपके आंसर्स जो निकल के आएंगे, एक है +-3, एक है +-√7। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 था इस एक्सरसाइज का, जो आपको करना है। इस पैटर्न के ही क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, लेकिन लॉजिक सब में यही सेम चलता है। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6 का डिस्कशन कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 6 में आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 को आप फुली सॉल्व करेंगे और इसमें सारी प्रॉपर्टीज को आप रिवाइज भी कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 8 को जब आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे लॉग की टर्म्स, आपने अगर लॉग कभी नहीं देखा तो आप लॉग को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं कि अगर लॉग ए बी होता है तो ये डिफाइंड तभी होता है बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताया था, जब ए भी 0 से बड़ा हो, बी भी 0 से बड़ा हो और बी कभी 1 ना हो। जब ये तीनों बातें एक साथ डिफाइंड होती है तभी किसी नंबर का लॉग डिफाइंड होता है, अदरवाइज वो लॉग डिफाइंड नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर लॉग की कुछ और प्रॉपर्टीज भी यहाँ काम करती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप लिख दें
log a इंटू बी, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों log a प्लस log b। और log की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? log a अपॉन b। इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। और एक और प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, log a की पावर m, दिस इज m log a, पावर बाहर आ जाए। और एक बच्चों एक और प्रॉपर्टी, log a b की पावर है, अगर बेस की पावर हो तो बेस की पावर रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है। तो बच्चों इतनी प्रॉपर्टीज आपको log की पता होनी चाहिए। और आपने कभी log देखा ही नहीं तो आपको ये भी रिलेशन पता होना चाहिए कम से कम, कि अगर आपके पास लिखा है कि log a b इज इक्वल टू c, ये लॉगरिथमिक रिलेशन है 3 नंबर्स a b c में। इस रिलेशन को जैसे हम एक्सपोनेंशियल रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू b की पावर c। तो बच्चों ये भी पता होना चाहिए साथ में आपको कि लॉगरिथमिक रिलेशन और एक्सपोनेंशियल रिलेशन में ऐसे संबंध हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके लिए आपको लॉग का एक अलग से लेक्चर भी पढ़ाया गया, आप उसको अलग से देख सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट में रिव्यू करके अभी आपको बताया इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब बच्चे सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये वाला लॉग कब डिफाइंड है और ये वाला लॉग कब डिफाइंड है। सबसे पहले हम लॉग की डेफिनेशन देखेंगे कि ये लॉग डिफाइंड कब हो सकते हैं। सबसे पहला वाला लॉग क्या है? वो है लॉग बेस 4 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये पहला वाला लॉग है। बच्चों ध्यान से देखो, आपने बेस की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो 4 क्या 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। 4 क्या 1 के इक्वल? नहीं है। इसका मतलब 4 तो डिफाइंड है। अब आपको 2x स्क्वायर, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को क्या करना पड़ेगा? 0 से बड़ा करना पड़ेगा। जैसे आप इसको 0 से बड़ा करोगे तो आप हमको बताओगे कि ये कौन से x के लिए पॉजिटिव। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्लास 10th के स्टैंडर्ड लगते हैं। क्लास 10th के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। जब आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो बच्चों उसका ग्राफ मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने के केस में उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने के केस में ग्राफ इस तरह से बन के क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह के ग्राफ जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 2 पॉजिटिव हो, डी नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में ग्राफ नेचर इस तरह से बनता है। और इन ग्राफ्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये ग्राफ हर एक्स पर क्या देते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। हर एक्स पर कैसी वैल्यू देते हैं? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा हर एक्स के लिए। यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। ये समझ में आनी चाहिए आपको बात। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको इनइक्वालिटीज के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया है। ठीक है, बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव तो वो तभी पॉजिटिव हो सकता है जब उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो वो हर एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, हर एक्स के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बच्चों हमने क्या जाना कि जो पहला वाला लॉग था उसका बेस तो डिफाइंड है क्योंकि वो 4 है, लेकिन जहां पर a की जगह 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है वो भी डिफाइंड है, हर x के लिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे वाले लॉग को डिफाइन करते हैं। दूसरा वाला लॉग क्या है बच्चों? दूसरा वाला लॉग है लॉग बेस 2x माइनस 1। अब ध्यान से देखो, जो इसका बेस है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे? बेस तो पहले से डिफाइंड है क्योंकि 1 नहीं है, 0 से बड़ा है क्योंकि वो 2 है। 2x माइनस 1 को 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको हम 0 से बड़ा कर देते हैं। इसका मतलब x ग्रेटर देन हाफ होगा। जब x ग्रेटर देन हाफ होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा हाफ से इंफिनिटी। तो बच्चों पहला वाला लॉग हर x के लिए डिफाइंड है, दूसरा वाला लॉग हाफ से इंफिनिटी में डिफाइंड है। तो आप क्या करोगे? वो वाले x लोगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन x कौन से हो जाएंगे? हाफ से इंफिनिटी वाले। इसका मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी आंसर निकालेंगे वो आंसर किस में निकालेंगे? हाफ से इंफिनिटी में। और बच्चों हाफ से इंफिनिटी क्या है? इनकी डोमेन है। क्या है ये? डोमेन, इसको डोमेन भी कहते हैं। तो बच्चों आप जब इंटरसेक्शन लोगे तो इस क्वेश्चन की जो डोमेन आती है वो आएगी हाफ से इंफिनिटी। यानी आप अपना जो भी आंसर निकालोगे
वो हाफ से इन्फिनिटी में निकालो। तो बच्चों चलो अब इस क्वेश्चन को फाइनली अब सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन बहुत कर दिया आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज तो आप समझ गए, अब फाइनली हम इसको सॉल्व भी करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं फाइनली। तो आप अपने क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। अब हम इसको करने जा रहे हैं फाइनली। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर क्या है, लॉग बेस 4 है। 4 को क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस लॉग बेस 2 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये मैंने लिख दिया। तो बेस की स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, मैंने बताया था जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है, तो इसको मैंने 1/2 लॉग बेस 2 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख दिया माइनस लॉग 2 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब जो ये पावर होती है बच्चों, ये वाली जो बी वाली पावर, इसको ऊपर ले आते हैं। कहां ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस 2 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर। ठीक है, पावर को हम ऊपर भी ला सकते हैं, माइनस लॉग बेस 2 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या बन गया, ये बन गया लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। तो ये बच्चों हो गया ए, ठीक है, अपॉन बी, बी की जगह 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गया है, ये बन गया लॉग ए बी इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स ए ये आपका ए हो गया, a इज इक्वल टू बी की पावर c, यानी कि b की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2। ये बच्चों देखो अब आपके जब पास जाके फाइनल एक्सप्रेशन बना। अब इस फाइनल एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x माइनस 1। दैट मीन्स 2 2 4x माइनस 2। ठीक है, अब बच्चों हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। रूट हटने पर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 4 8 8 2 16x। ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। बच्चों आपको इस एक्सप्रेशन को और भी सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 1 निकल के आएगा। और x इक्वल टू 1 बच्चों क्या है, वो हाफ से इंफिनिटी में आता है, इसलिए वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इज ओनली द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक बच्चों मैंने लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हुए आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बता दिया। आई थिंक अब आप फाइनली इसको समझ गए।